brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राहुल गांधी लगातार इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस में अब तक शादी के घोड़े को रेस में बांध दिया जाता है और रेस के घोड़े को शादी में, और लंगड़े घोड़े का कंसेप्ट लेकर आए हैं। पहले सुन लीजिए, फिर बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। पिछली बार कही कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। कार्यकर्ता खुश है। और आप ही ने मुझे ये बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। लो भाई, कांग्रेस में अब नाचने वाला भी चाहिए। अब कांग्रेस में नाचने वाले की खोज भी शुरू होगी, क्योंकि राहुल गांधी को नचाने के लिए कांग्रेस में घोड़ा चाहिए और दौड़ाने के लिए अलग घोड़ा चाहिए। अब किस लहजे में और किस अंदाज में उन्होंने इस बात को कही है कि नचाएंगे, तो नाचने के कार्यक्रम में क्या क्या करवाएंगे उस नेता से, और रेस का घोड़ा जब दौड़ेगा तो कहां कहां किस तरह से दौड़ेगा। मगर लंगड़े घोड़े को क्या करेंगे ये नहीं बताएं। ये हम बता देते हैं कि घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मार दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब लंगड़े घोड़े की पहचान कर गोली कौन मारेगा, इस बात पर राहुल गांधी खामोश हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आपको पिछले दौरे में ये बात हमने बताई थी, आपको अच्छा लगा था, तो कार्यकर्ताओं के गैलरी को प्ले कर रहे हैं। मगर अब एक नई बहस की शुरुआत हो जाएगी कि कांग्रेस में दौड़ेगा कौन, नाचेगा कौन और गोली कौन खाएगा। राहुल गांधी यही नहीं रुके, एक और बयान दिए जिसे लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। किसी ने कहा, जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। अब इस बात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन सा वो सीनियर नेता है जो अपनी बूथ नहीं जीता पाया था, और कौन है जो जादूगर है, जादू से कार्यकर्ता पैदा करता है। अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अशोक गहलोत अपना बूथ हार गए थे और वो जादूगर भी हैं और बड़े नेता भी हैं, मगर राहुल गांधी ने कोई नाम लिया नहीं है, इसलिए लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से अटकलों का बाजार गर्म कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के बयान खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी चाह रहे हैं कि जिस ढर्रे पर पिछले 10-20 सालों में कांग्रेस जा चुकी है उसे वापस लाया जाए, मगर मैं कह रहा हूं कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इतना आसान नहीं है। जब मैं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है तो इसलिए कह रहा हूं कि मुझे देखकर आज अफसोस हो रहा था कि सोनिया गांधी जैसी महान नेता, कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी, राहुल गांधी जैसे इनके अपने लोकप्रिय नेता
उनके लिए भी अगर ये सड़क पर राजस्थान में नहीं निकलते हैं तो फिर इस उछल कूद का क्या मतलब है कि हम मंडल बना रहे हैं, कमंडल बना रहे हैं, जिलों का विस्तार कर रहे हैं। आज 12 बजे से प्रदर्शन था, पूरे देश में शुरू हो गया, 12:15 बजे तक हमें लाइव करना था, राजस्थान का दृश्य दिखाना था। बड़ी मुश्किल से हमने ही तख्तियां उठवाई, पीछे खड़ा करवाया, मुश्किल से माहौल बनाने के लिए, थोड़ा सा लाइव करने के लिए नेताओं को बुलाया। हालात ऐसे थे कि 12:40 तक जब तक हम लाइव करते रहे तब तक न नेता मंच पर आए थे और ना कुर्सियां भरी थी। मसला यह है कि ये प्रदर्शन होता है तो बड़े बड़े वाटर कूलर लगाकर, मोटे मोटे तकिए और गद्दे स्टेज पर लगाकर क्यों बैठ जाते हैं ये नेता, ये समझ में नहीं आता है। अब इस तरह से बड़े बड़े मसनद की क्या जरूरत है ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये संघर्ष का दिन है और संघर्ष करना चाहिए। पूरे देश में ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन हुआ, राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने गला साफ किया और चलते बने। अगली बार से राहुल गांधी को इन्हें गरारे करने के लिए दवाई और गर्म पानी घर पे ही भेज देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को बैठाकर ये ऐसा गला साफ करते हैं कि आखिर में कार्यकर्ता बचते ही नहीं हैं और फिर ये पतली गली से निकलकर चले जाते हैं। आज इस तरह से अफसोस हुआ कि बड़े बड़े वज्रवाहन, ऐसे ऐसे वज्रवाहन और पानी की बौछारें करने वाले, आंसू गैस छोड़ने वाले, पुलिस का भारी पहरा, इतना बड़ा जाब्ता, लोग ही नहीं आए थे। ये तो मैं दिखा रहा था जब ये सब चले गए थे, तब ऐसे गेट बंद करके पुलिस का जाब्ता था जैसे पता नहीं कांग्रेसी आज क्या करेंगे। लोग इतने परेशान रहे, इधर विधानसभा से बंद कर दिया गया, उधर मेन रोड से बंद कर दिया गया, चारों तरफ से किलेबंदी हो गई थी और कांग्रेसी आए ही नहीं। अब ये गोविंद सिंह डोटासरा के घर में तो शादी है नहीं कि शादी के निमंत्रण देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए तो कांग्रेसियों को आना चाहिए। आज जानबूझकर मैं कच्ची बस्तियों से लाए गए महिलाओं और बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जानबूझकर जाता है यही करने, पर यह दृश्य अच्छा नहीं था। अगर आप अपने नेता के लिए घर से नहीं निकल पा रहे हो तो संगठन नाम की कोई चीज बची नहीं है और खालिस बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। मैं सोच रहा था कि सुबह 9 बजे से कल प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर देर रात तक लगातार नारेबाजी होते रहे और प्रदर्शन होते रहे, मगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए प्रदर्शन करने के नाम पर ना तो भीड़ आई, ना कोई नारेबाजी करने वाला था। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस नेताओं के बल पर, नेताओं की आधारित पार्टी हो गई है, जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास के सपोर्टर उनके घर के बाहर थे, मगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए भीड़ आई नहीं। और मजे की बात है, आप पूरा भाषण निकालकर इन कांग्रेसी नेताओं का सुन लीजिए। भाषण तो आज होना चाहिए था कि सोनिया गांधी कितनी महान है, राहुल गांधी कितने अच्छे हैं, जिन्हें किस तरह से साजिश करके फंसाया जा रहा है। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपने नेताओं को जनता में नहीं पुजवाओगे तो जनता क्यों पूजेगी। जिस तरह से बीजेपी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा का बखान करते रहते हैं, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का किया करते थे, कोई नाम लेवा ही नहीं था स्टेज पर। किसी का भाषण उठाकर आप सुन लीजिए और नेशनल हेराल्ड के मसले को आपको समझाया होगा और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की महिमा को बताया होगा तो बताइएगा। आए किस लिए थे, ये धरना किस लिए था, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेसियों को एक कार्यशाला स्थापित करनी चाहिए जिसमें अपने नेताओं के महानता के बारे में बताना चाहिए। इन्हें आज जनता के सामने बताना था कि नेशनल हेराल्ड केस गलत है, मगर ये पता नहीं, कोई कह रहा था कि शराब पीकर आईफा में नाच रहे हैं, कोई कह रहा था गोली मारने से नहीं बचेंगे, कोई कह रहा था कि इंदिरा मीणा ने ठीक किया, एसडीएम को और ऐसे करना चाहिए था। मतलब
अफसर दलाली करते हैं। ये लग रहा था कि कोई भजनलाल शर्मा के खिलाफ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहा है। इस तरह से कांग्रेस कट गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व से, और यह साफ दिखाई दे रहा था कि जिस तरह के वहां पर हालात थे। मगर मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि इस हालात को कांग्रेस को सुधारना होगा। बीजेपी के नकल कर लेने से, मंडल प्रमुख बना लेने से पार्टी नहीं खड़ा होने वाली है। पार्टी के लिए चुंबक तो खोजना ही होगा, वरना आज जैसा फुस प्रदर्शन रोज ही होता रहेगा। आप कितना भी हम पर नाराज हो लीजिए, मगर दूसरे पत्रकारों से फोन करके पूछ लीजिएगा कि चर्चा यही हो रही थी कि क्या कांग्रेसी अपने बड़े नेताओं के लिए घर से नहीं निकल सकते। संगठन 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 सुनते सुनते कान पक जाता है और संगठन के नाम पर फिसड्डी है।